उसकी नजर ज्यादा कियारा पर ही टिकी हुई थी। तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती है। वही खूबसूरत चेहरा, वही जिस्म, सब कुछ लगभग एक जैसा। बस एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा है। तेरी माँ बहुत नरम स्वभाव की थी, सबसे प्यार से बात करती थी। मुझे याद है, शायद उसने जिंदगी की सबसे बड़ी बात मुझसे ही कही थी। और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद वो सिगार का कश लेकर दोबारा बोला, एक बार मैंने तेरी माँ से कहा था कि तेरे बाप को छोड़कर मेरे साथ आ जाए, मैं उसे सब कुछ दे देता। यहाँ तक कि मैं तो अपनी पहली पत्नी को छोड़ने को तैयार था, लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने ये तक कहा कि अगर वो चाहे तो मेरे बड़े बेटे से शादी कर ले, पर उसने वो भी ठुकरा दिया। उसने तेरे बाप का साथ चुना और नतीजा ये हुआ कि जल्दी ही उसका खात्मा हो गया। बेचारी तेरी माँ, कितने दुख सहे उसने। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ है। कियारा हिल नहीं पा रही थी, लेकिन सब सुन रही थी। उसे धनंजय की बातें सुनकर उल्टी आ रही थी। उसका दिमाग चल रहा था, बस शरीर में ताकत नहीं थी। वो अंदर ही अंदर उबल रही थी। कितना गंदा आदमी है ये, माँ के पीछे पड़ा था और बेटी पर नजर है। पूरी तरह बीमार है दिमाग से। फर्की। कियारा को उससे इतनी घिन आ रही थी कि उसने सोचा अगर वो हिल पाती तो उस पर थूक देती। इतने में दरवाजे पर अचानक खटखट हुई। बॉडीगार्ड अलर्ट हो गए, पर धनंजय ने बाहर से आ रही आवाज पहचान ली। वो बोला, यशवंत का परिवार है बाहर, आने दो अंदर। जैसे ही दरवाजा खुला, यशवंत मुस्कुराता हुआ अंदर आया। उसके साथ राघव और आरना भी थे। यशवंत ने मुस्कुराते हुए धनंजय से कहा, वो धनंजय जी, मैं ये कह रहा था कि क्यों ना पहले कियारा से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लें, फिर आप आराम से जो चाहे कर सकते हैं, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। धनंजय का चेहरा सख्त हो गया। क्यों, तुझे लगता है कि मैं वादा तोड़ दूंगा? यशवंत सहम गया, लेकिन बाहर से हंसते हुए बोला, हाँ, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है। मुझे तो वैसे भी अपने लिए थोड़ा बहुत ही चाहिए। जो आप चबा के थूक देंगे वही मेरे लिए काफी है, बाकी तो आप ही मालिक हैं। पास खड़े राघव और आरना को ऐसी बातें सुनकर घिन आ गई थी। आरना ने मन ही मन सोचा, ये भगवान, खुशामद करनी